हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास फोर्थ की वर्कशीट नंबर 73 जो कि 18 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 4 जो कि है एलिस इन वंडरलैंड। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, let's read aloud the story of the adventure that Alice had when she followed a talking rabbit। तो चलिए हम एक स्टोरी का एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे जो कि इसी चैप्टर से है, जो कि है एलिस इन वंडरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे अ गर्ल नेम्ड एलिस सॉ अ वाइट रैबिट रन बाय। तो एलिस एक छोटी सी लड़की है जिसने एक दिन देखा कि उसके पास से एक वाइट कलर का रैबिट गुज़र रहा है। द रैबिट वॉज स्ट्रेंज, जो रैबिट है वो बहुत अजीब था। ही वॉज वियरिंग अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था। कैरिंग अ वॉच, और उसने एक वॉच भी ले रखी थी, लगा रखी थी। एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और वो खुद से ही बातें कर रहा था। एलिस रेन आफ्टर हिम, तो एलिस उसके पीछे पीछे भागने लग गई। सडनली ही जम्प्ड इन द रैबिट होल, और अचानक से, यहाँ पे ही नहीं आएगा, शी आएगा क्योंकि एलिस एक लड़की है। तो अचानक से वो रैबिट के होल में कूद पड़ी। एलिस फॉलोड हिम एंड लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तो क्योंकि एलिस उसको फॉलो कर रही थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो वो अचानक से ड्राई लीव्स यानी सूखी हुई पत्तियों का एक ढेर था, उसके ऊपर वो गिर गई। शी सॉ अ स्मॉल डोर एंड ओपनड इट विद अ गोल्डन की टू फाइंड द प्रेटिएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। तो वहाँ पे उसे एक छोटा सा डोर मिला और उसने उस डोर को ओपन किया एक गोल्डन की के साथ, और वहाँ पे उसे क्या मिला, सबसे अच्छा सबसे सुंदर गार्डन मिला जो उसने अभी तक देखा था, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिल्ड्रन गिवन बिलो आर अ फ्यू जम्बल्ड सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। तो यहाँ पे हमें कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं जो आगे पीछे कर दिए हैं जिनके वर्ड्स, ठीक है। Read the story from your textbook carefully and correct the given sentences। तो पहले आप इस स्टोरी को अपनी बुक से अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इन सेंटेंसेस को हम सही करके लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आइज ही पिंक हैड, इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो बनेगा ही हैड, इसके आगे आ जाएगा पिंक, ही हैड पिंक आइज, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करके हम लिखेंगे ही हैड पिंक आइज। सेकेंड है जम्प्ड होल एलिस द इनटू टू रैबिट। तो इसका आंसर आएगा एलिस टू जम्प्ड, एलिस टू jumped into the rabbit, उसके बाद आ जाएगा होल, यानी एलिस भी रैबिट के होल में जंप कर गई, कूद गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया सॉल्व। अब हम करेंगे थर्ड वाले स्टेटमेंट को करेक्ट। आई होप आपने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को अनजम्बल। तो यहाँ पे ड्राई लीव्स एलिस ऑन पाइल लैंडेड ए ऑफ, तो यहाँ पे आएगा एलिस लैंडेड ऑन अ, उसके बाद आएगा पाइल, उसके बाद आएगा ऑफ, पाइल ऑफ, उसके बाद आ जाएगा ड्राई, और इसके बाद आप लिखेंगे लीव्स। यानी स्टेटमेंट बनेगा एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है।
यानी थर्ड स्टेटमेंट का हमने करेक्ट कर ली है। अब हमें करना है फोर्थ स्टेटमेंट को। इसमें लिखा हुआ है गोल्डन की शी सॉ ऑन इट आ विद ग्लास टेबल आ। तो इसको आप सही करके लिखेंगे शी सॉ आ गोल्डन की। शी सॉ आ गोल्डन की, उसके आगे, इसके आगे लिखेंगे विद अ ग्लास टेबल, ये है टेबल, ग्लास टेबल ऑन इट। ठीक है, अब हमने इस वाले स्टेटमेंट को भी करेक्ट कर लिया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी एंड अंडरलाइन और कलर द करेक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखो तीनों में तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि तीनों ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड है स्कैम्पर, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है जिन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड ये वाला करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड का मतलब हैरानी होती है। उसके बाद है पॉप्ड, और पॉप्ड का जो सही स्पेलिंग है वो फर्स्ट वाले ये वाली है। तो आप इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें पूछा है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द रैबिट। रैबिट के बारे में क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंज थी, 1, 2 एंड 3, 3 चीज़ें हमें लिखनी हैं। तो आप देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ही वॉज वियरिंग अ रेड वेस्ट कोट, ये इसकी फर्स्ट स्ट्रेंज हैबिट थी। स्ट्रेंज जो था रैबिट, उसमें पहली चीज़ ये थी कि उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था। सेकेंड आप लिखेंगे ही वॉज कैरिंग अ वॉच, यहाँ पे आप लिख देंगे सेकेंड, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही वॉज, आगे आप लिखेंगे कैरिंग, ही वॉज कैरिंग, आगे लिखेंगे अ वॉच। तो ये सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। सेकेंड थर्ड आ जाएगा टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो थर्ड में आप लिखेंगे ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग टू, आगे आप लिख देंगे हिम सेल्फ, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो ये तीन चीज़ें आप लिख देंगे तीनों कॉलम में, जिसमें आपको लिखना है कि रैबिट की 3 स्ट्रेंज थिंग बतानी थी आपको। ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन भी दे रखा है जिसमें आपको कहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ज़रूरी है। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने मन की बातें आपसे साझा करें। तो ज़रूर बच्चों को ये चीज़ करने के लिए प्रेरित करें। और बच्चों ये थी आज की हमारे इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।